राधे राधे। जैसे कि देखो, ये हमारा चैनल है संतों के संग। तो इसमें हम भगवान के भक्तों की कथा सुनाते हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो इसमें डालते हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक चैनल को देखें और शेयर भी क्या करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपिते जम्बूफल चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पंकजम। सूरदास जी का जन्म संवत 1535 में दिल्ली के समीप सीही नामक ग्राम में हुआ। कुछ आधुनिक विद्वान उनका जन्म संवत 1540 में मानते हुए जन्मांत पैदा हुए थे। इससे उनके निर्धन ब्राह्मण माता पिता को बड़ी चिंता हुई। अब जब यह 6 वर्ष के थे तब इनके पिता को स्वर्णदान में 2 मोहरें मिली। 12 वर्ष की आयु में सूरदास जी ने घर छोड़ दिया और एक गांव में रहने लगे। एक बार वहां के जमींदार की गायें चोरी चली गईं तो उन्होंने जमींदार को अपनी शकुन विद्या से बता दिया। तब लोग इन्हें सूर्य स्वामी कहने लगे। गांववासी इनसे बहुत प्रभावित हुए और इनको भोजन देने लगे। इसके बाद वे मथुरा चले गए और वहाँ विश्राम घाट पर रहकर भगवत पारायण करते रहे। यहाँ उन पर स्वामी उद्धव आचार्य जी की भक्ति का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके अनंतर वे स्वामी बल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए और गौघाट रुनकता में रहने लगे। यह विष्णु स्वामी संप्रदाय में थे, इस कारण इनकी रुचि भगवान के बाल चरित्र में तो थी ही, किंतु श्रृंगार निष्ठा और सखा भाव पर भी इनको अधिक प्रेम था। यह सदा भगवान के गुणगान में ही लगे रहते थे। सितार और बीड़ा पर इनके ही बनाए हुए पद ऐसी मनोहरता से गाते थे कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद बनाने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु बीच में ही दैवयोग से आपका परलोकवास हो गया और आप केवल 75,000 पदों की रचना कर सके। तदंतर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सूरदास जी के नाम से ही शेष पद बनाकर पूरे 1.25 लाख कर दिए। सूरदास जी के पद इकट्ठे कभी नहीं मिलते थे। इस कारण अकबर बादशाह ने यह घोषणा कर दी थी कि जो सूरदास का एक पद गावेगा उसे एक मोहर इनाम में मिलेगी। मोहर के लोभ में सूरदास जी के नाम से लोग नई नई रचना करके लाने लगे। इस प्रकार कोई 2 लाख पद इकट्ठे हो गए। अकबर बादशाह असली और नकली पदों की परीक्षा के लिए तराजू रख छोड़ी थी। उसके एक पलड़े में एक असली पद छोड़ रखा था, दूसरी से सब पदों को तोलता था। जो पद असली होता था वह तो बिल्कुल बराबर बैठता था, लेकिन जो पद नकली होता था उसका पलड़ा कुछ ऊंचा नीचा अवश्य हो जाता था। कोई यह भी कहते हैं कि सब पद इकट्ठे होने पर अकबर ने अग्नि में डाल दिए थे। वह तो अग्नि में साह हो गए, लेकिन असली पद ज्यों के त्यों रहे। इसमें जो सत्य है वह ठीक है, किंतु आजकल केवल 5,000 पद ही मिलते हैं। इनके बनाए हुए सूर सागर नामक ग्रंथ में भगवान की बाल लीलाओं को चित्र जैसा अंकित है, वैसा आज तक किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। सूरदास जी भगवान के परम भक्त होते हुए भी अपने को एक तुच्छ और पापी समझते थे, जैसा कि उन्होंने अपने पद में कहा है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दिया ताही बिसरायो, ऐसा नमक हरामी, भर उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी, हरजन छाण हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, पापी कौन बड़ो है मोसो सब पतितन में नामी, सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपद स्वामी। सूरदास जी की कविता के एक एक पद मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इनके एक एक पद से भगवत प्रेम टपका ही पड़ता है। ऐसी भगवत प्रेम में छलकती सूरदास जी की कविता जो प्रेमी रसिक जन आनंद लूटते हैं वही धन्य है। इनकी मृत्यु संवत 1640 में पारसोली ग्राम में गोसाई श्री विठल नाथ जी के सामने हुई थी। शरीर छोड़ते समय सूरदास जी ने प्रेम से गदगद कंठ से पद गाया था। खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियाने, पल पिंजरा न समाते, चल चल जात निकट श्रवणन के, उलट तांटक फंदाते, सूरदास संजन गुण नटके, नतरु अवहीं उड़ जाते। जय जय श्री राम। देखो, इस तरह सूरदास जी की बताइए। वैसे तो विस्तार में और भी कथाएं, लेकिन छोटे रूप में सुना दी। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरी कथा सुनी। धन्यवाद। राधे राधे।